22 अप्रैल को आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हैवानियत की हदें पार कर दी। 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने पूरे देश को दर्द दिया है। पूरा देश आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ खड़ा हो गया है। वहीं आतंकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। इस बीच 14 आतंकियों की लिस्ट सामने आई है जो लोकल बताए जा रहे हैं, कश्मीर घाटी में छिपकर बैठे हैं। देखिए एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश है। सेना के जवान हमले में शामिल आतंकवादियों की तलाश में लगे हुए हैं। इसी बीच कश्मीर घाटी में मौजूद लोकल आतंकियों की एक लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में पूरे 14 नाम हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो रहते तो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन नौकरी पाकिस्तान की करते हैं। ये घाटी के लोकल आतंकी हैं। आदिल रहमान लेंतु, लश्कर-ए तैयबा का सोपोर कमांडर, 2021 से आतंकी गतिविधियों में शामिल। आसिफ अहमद शेख, जैश ए मोहम्मद का आतंकी, अवंतीपुरा का जिला कमांडर, 2022 से आतंकी गतिविधियों में शामिल है। एहसान अहमद शेख, पुलवामा में एक्टिव, लश्कर-ए तैयबा का आतंकी, 2023 से आतंकी गतिविधियों में शामिल। हारिस नजीर, पुलवामा में सक्रिय, लश्कर-ए तैयबा से जुड़ा है। आमिर नजीर वानी, पुलवामा में एक्टिव, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। यावर अहमद भट्ट, पुलवामा में सक्रिय है, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। आसिफ अहमद कंडे, शोपियां में सक्रिय, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है। नसीर अहमद वानी, शोपियां में सक्रिय, लश्कर-ए तैयबा का सदस्य। शाहिद अहमद कुटे, शोपियां में एक्टिव है, लश्कर और टीआरएफ से जुड़ा है। आमिर अहमद डार, 2023 से शोपियां में एक्टिव है, लश्कर-ए तैयबा और टीआरएफ से जुड़ा हुआ है। अदनान सफी डार, शोपियां जिले में सक्रिय है, लश्कर-ए तैयबा और टीआरएफ के साथ काम करता है। 2024 में आतंकी संगठन में शामिल हुआ। जुबैर अहमद वानी, हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य, अनंतनाग का ऑपरेशनल कमांडर, A+ श्रेणी का एक्टिव आतंकी है। हारून रशीद गनी, अनंतनाग में सक्रिय, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी, पीओके में ली थी ट्रेनिंग। जुबैर अहमद गनी, कुलगाम में सक्रिय, लश्कर-ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा बल उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जो कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश रच रहे हैं। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद ये तय है कि आतंकी चाहे जहां छिपे हों, वहां से उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पहलगाम हमले को लेकर सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। माना जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में ये तीनों शामिल थे। इन पर 20-20 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। इन्हीं 3 आतंकियों में एक है आदिल हुसैन। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही है, ये रिपोर्ट देखते हैं। पहलगाम हमले में पाकिस्तान से आए आतंकी शामिल थे और इनकी मदद कर रहे थे कुछ लोकल आतंकी। 3 आतंकियों के स्केच जारी किए जा चुके हैं। 20-20 लाख का इनाम भी रखा गया है। इन्हीं में से एक है आदिल ठोकर, जिसे इस हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। आदिल अनंतनाग जिले में बिजबिहरा के गुर्रे गांव का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक वो 2018 में पाकिस्तान गया था, जहां उसने ट्रेनिंग हासिल की। 7 साल बाद वो दूसरे आतंकियों के साथ घुसपैठ कर भारत लौटा।
22 अप्रैल 2025 को उसने पहलगाम में नरसंहार को अंजाम दिया। आदिल हुसैन ठोकर के बारे में सुरक्षा एजेंसियों से हमें बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है और जानकारी ये है कि 2018 में आदिल हुसैन ठोकर एक वैलिड स्टूडेंट वीज़ा पर पाकिस्तान गया था और वहाँ पर वो आतंकी लश्कर तैयबा के जो आतंकी संगठन है उसके संपर्क में आ गया और वहाँ पर इसने लश्कर तैयबा से आतंकी गतिविधियों की ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद ये करीब काफ़ी लंबे समय तक वहीं रहा। इस दौरान करीब 8 महीने तक वो सुरक्षा एजेंसियों के राडार से गायब रहा। इसके बाद अक्टूबर 2024 में वो राजौरी पुंछ के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ। उस वक्त में उसके साथ 3-4 लोगों का ग्रुप और था और ये सभी पाकिस्तानी आतंकवादी थे जिनको वो अपने साथ में लेकर आया था। इसके बाद वो लगातार J&K में मूवमेंट करता रहा। उसने कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया और उस पर यह भी एलिगेशन है कि उसने अपने घर में इन आतंकवादियों को पनाह दी। बताया जा रहा है कि आदिल ने पढ़ाई पूरी करने के बाद शिक्षक के रूप में काम भी करना शुरू किया था, लेकिन इस दौरान आदिल का झुकाव कट्टरपंथ की ओर होने लगा। मार्च में जो बैसरन घाटी है उसको बंद कर दिया गया था क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन जब वहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा बढ़ने लगे तो अभी कुछ दिन पहले ही जो बैसरन घाटी का रास्ता है वो खोल दिया गया और वहाँ पर टूरिस्ट जाने लगे। इसके बाद आदिल हुसैन ठोकर को ये जानकारी मिली कि बैसरन घाटी का रास्ता खोल दिया गया है। उसके बाद उसके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उन्होंने वहाँ पर रेकी की और रेकी करने के बाद ये पाया कि हमला करने के लिए ये एक बेहद सुरक्षित स्थान है। इसके बाद आदिल हुसैन ठोकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर बैसरन घाटी में हमला किया जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए। सुरक्षा बलों ने आदिल के घर को उड़ा दिया है। फिलहाल उसकी तलाश जारी है। आदिल के पकड़े जाने के बाद कुछ और बड़ी जानकारियां मिल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और आज सुबह 10:27 पर देखिए हमारी खास मुहिम देश मांगे इंसाफ। आज का हमारा सवाल है, पाकिस्तान को कैसे जवाब देना चाहिए। हमें 7303388311 इस नंबर पर मैसेज कर अपनी राय हमारे साथ साझा करें। साथ ही आप अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें।